Hello everyone, Namaste, welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashis. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं आपके आने वाले मंथ यानी कि सितंबर 2021 के बारे में बात करने के लिए। ये जो रीडिंग है that will include all the 4 weeks of September और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट लगता है you can free to write in the comment box. अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. And for the daily and the personalized readings, you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And before starting the reading, मैं सिर्फ उन लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज do consider subscribing. So yeah, without wasting any time, let's begin with the reading. Hi Leos, the card of the month for you people is this card, that is Page of Swords. काफी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हुए आप दिख रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे, थोड़े से इमेच्योर मुझे लग रहा है आप इस मंथ में. आपके जो डिसीजंस और एक्शंस होंगे वो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही बचकानी चीज कर दी या फिर आपने बहुत ही चाइल्डिश डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, मतलब इस मंथ में. So इस तरीके की फीलिंग शायद आ सकती है. Moving towards the first week, the cards are 9 of Wands, Chariot and 3 of Cups reverse. So I see here insecurity. You being insecure related to the relationships, related to some kind of a fight or a conflict that you might have with other people. और especially it could be related to the work life. मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली और रिलेटिव्स भी लग रहे हैं जहाँ से आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और उस चीज को लेके आप थोड़े से इनसिक्योर हैं. आप नहीं चाहते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, आप नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरीके की चीज हो जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो या ऐसे, बट शायद ऐसा कुछ होगा और ये चीज होगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. आप कुछ और सोचते हैं, सामने वाला टोटली कुछ और सोच रहा है. इट्स लाइक ब्लैक एंड व्हाइट थिंग. यू आर इन दिस opinion, the other person is this opinion. There is no gray or a mutual thing that you will agree on. ऐसा नहीं होगा तो उसकी वजह से conflicts या लड़ाइयाँ हो सकती हैं. The second week cards are Page of Wands, 4 of Pentacles reverse and Death card. Okay. अगर कुछ शादी से रिलेटेड आपकी बात चल रही थी या होने वाली है या आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं या आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो मुझे वो चीज यहाँ ज्यादा लंबी खिंचती भी नहीं दिख रही है. मैं यहाँ ये तो नहीं कहूंगी कि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, बट अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और कहीं से कुछ अच्छा प्रपोजल आया था या आएगा या जो भी है, सब कुछ अच्छा होगा, बट वहाँ ये बैठेगा नहीं, आपका रिश्ता बैठेगा नहीं है और ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा पेनफुल हो सकती है. आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं इस चीज को लेके. आप चीजों को अपने अंडर रखने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. आप चाहेंगे कि ये चीज मेरे हाथ से निकल के नहीं जाए, लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे और आपके लिए वो जो चीज खत्म हो रही है, ये खत्म होना आपके लिए काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है. The third week cards are Tower reverse, Knight of Pentacles and 2 of Cups. Oh God, Leos, मुझे यहाँ पे आपके I don't know how should I say this, but relationships में separation दिख रहा है मुझे इस coming month में आपके लिए. जैसे यहाँ पे Death card था second week में, similarly third week में Tower का कार्ड है जो एक ट्रांजिशन दिखाता है, एक पेनफुल ट्रांजिशन दिखाता है. और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी लव लाइफ में ट्रांजिशन होगा. कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप चाहते हुए भी वहां पे कुछ कर नहीं पाएंगे. आप चाहते हैं कि चीजें खराब ना हो, लेकिन आप सिर्फ चुपचाप बैठ के देखेंगे चीजों को, शांति से आप बस उन चीजों को ऑब्जर्व करते रहेंगे. आप मुझे यहाँ कुछ बहुत मेजर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि आप चाहते हैं कि ये सेपरेशन ना हो. देयर इज समवेयर डीप डाउन यू फील कि चीजें ठीक हो सकती हैं. आई हैव समथिंग टू ऑफर, आई कैन ऑफर, बट शायद आप उस ऑफर की बात अभी नहीं करेंगे और आप चीजों को पेनफुली चुपचाप रह के जाने देंगे. The fourth week cards are Ace of Swords, 2 of Swords and 8 of Swords reversed.
क्लैरिटी, बट क्लैरिटी से ज्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप के सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे बाय 4th वीक, जो कुछ डिसीजंस होंगे जो आपको लेने पड़ेंगे, बहुत फर्मली लेने पड़ेंगे, और आप उन डिसीजंस को लेंगे, लेकिन आपके लिए वो पेनफुल डिसीजंस होंगे। आप नहीं चाहेंगे ऐसा करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। वो हम कहते हैं ना कि अच्छे होने के लिए कड़वी दवाई लेना जरूरी है। सो ये उसी तरीके की एक कड़वी दवाई होगी जो आप मुझे इस मंथ में लेते हुए दिख रहे हैं फॉर द बेटर फ्यूचर। आप समझते हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपको कुछ डिसीजंस इंपॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ में लेना, सो दैट यू कैन मेक थिंग्स बेटर। आई नो वो डिसीजंस ईजी नहीं होंगे, पेनफुल होंगे, बट वो जरूरी डिसीजंस हैं। सो या दैट्स अबाउट इट व्यूअर्स। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द डेली रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।